हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है यह डे 2 है, जिसमें हम बेसिक रीडिंग पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि डे 1 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो इस क्लास को करने के बाद आप इसी चैनल पर जाकर उस क्लास को कर लीजिएगा। तो आज का जो आप लोग का टॉपिक है वो पहला टॉपिक है हाउ टू रीड इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में अभिवादन कैसे करेंगे। वहीं पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीक़ा से बताएंगे। वहीं पे तीसरा टॉपिक है स्मॉल टॉक, छोटे छोटे वाक्य बताएंगे और उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है वो भी समझाएंगे। वहीं पे आपका लास्ट टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद हिंदी, यानी कुछ आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेंटेंस लेकर आए हैं जो हिंदी के साथ होने वाली है, जो आपको समझने में और भी बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है व्हाट आर ग्रीटिंग्स, यानी ग्रीटिंग्स क्या होते हैं। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? तो किसी से मिलने पर या बात शुरू करते समय सम्मान या प्यार से बोले जाने वाले वाक्य ही ग्रीटिंग कहलाता है। आपको बता दें कि आप जब किसी से मिलते हैं तो जूनियर से कैसे बात किया जाता है और सीनियर से कैसे बात किया जाता है, इसके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वही आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो अभिवादन की बात करें तो बातचीत की शुरुआत का जो पहल होता है ना, जो शुरुआत का जो पहला कदम होता है वही आपका अभिवादन कहलाता है। अब चलते हैं दूसरा पे। तो दूसरा पॉइंट है कॉमन ग्रीटिंग्स, यानी आमतौर पर बोले जाने वाले अभिवादन, यानी अक्सर जो बात किए जाते हैं, अक्सर जो यूज किए जाते हैं, उस तरीक़ा से अभिवादन कैसे करते हैं उसको बताएंगे। वहीं किसी से मिलने पर हेलो का ही प्रयोग करते हैं, उससे आगे वालों को हेलो भी बोलते हैं, वहीं हाय भी बोलते हैं। वहीं अगर सुबह का समय रहता है यानी सुबह प्रभात होता है तो उसे गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं। वहीं पे दोपहर का जो बात आता है तो उसे गुड आफ्टरनून कहते हैं। वहीं शाम को शुभ संध्या यानी गुड इवनिंग कहते हैं। और रात्रि का जब समय होता है तो शुभ रात्रि बोलने के लिए गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे फॉर्मल ग्रीटिंग में देखिए, यानी अधिकारी का अभिवादन क्या होता है, जिसे रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता है। तो जब आप किसी सीनियर टीचर या बॉस या किसी नए व्यक्ति से मिलिए तो उससे आप सीनियर से तरीक़ा से बात कीजिए। जैसे आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, इस तरीक़ा से बोलेंगे। आप कैसे हैं इंग्लिश में बोलना होगा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, इसमें आर साइलेंट होता है, हाउ आर यू होता है। वहीं पर आगे बात करते हैं। तो आगे है आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर आगे वाला व्यक्ति से जब जाते समय बोलेंगे आपसे मिलकर खुशी हुई, उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। चलिए अगला वाक्य है आपसे मिलना सौभाग्य की बात है। आपसे मिलना सौभाग्य की बात है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। इसे प्लेजर नहीं बोलेंगे, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, इस तरीक़ा से बोलना है। चलिए अब इनफॉर्मल पे चलते हैं। तो इनफॉर्मल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं। जैसे दोस्त यारी में आपको इनफॉर्मल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इनफॉर्मल ग्रीटिंग दोस्तों या परिचितों से मिलने के लिए, या दोस्त हो या ऐसा दोस्त हो जिससे आप पहले परिचित हो चुके हो, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, उसके लिए प्रयोग करेंगे हाय भी बोला जाता है, हेलो भी बोला जाता है, व्हाट्सएप भी बोला जाता है। व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सअप, यानी क्या हाल है। वहीं पे अगर आपको बोलना होगा सब कैसा चल रहा है, हाउ इट्स गोइंग, हाउ इट्स गोइंग, हाउ इज इट गोइंग लिखा हुआ है, वहीं पे इसको शॉर्ट में बोलेंगे हाउ इट्स गोइंग, हाउ इट्स गोइंग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बहुत दिनों से, यानी बहुत दिनों बाद मिले हो, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी बहुत दिनों से देखा नहीं, बहुत दिनों बाद मिले हो तो लॉन्ग टाइम नो सी, इस टाइप से बोलेंगे। वहीं पे आगे है तुम कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। बात करते हैं स्मॉल टॉक की और उसका आप कैसे रिस्पॉन्स देंगे, यानी बातचीत को आगे बढ़ाने का क्या तरीका होता है उस वाक्य को समझते हैं। आपको पूछा जाएगा अगर हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो, इसको इंग्लिश में स्पेशलिस्ट तरीका से बोला जाता है हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो या आप कैसे हो, तो आप जवाब देंगे मैं ठीक हूँ धन्यवाद, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। वहीं पे आगे है व्हाट अबाउट यू,
आपने बारे में बताइए, तो आप बताएंगे मैं अच्छा हूँ, आई एम अ गुड, या इसी के जगह आप प्रयोग कर सकते हैं डूइंग वेल, डूइंग वेल। वहीं पे तीसरा है नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो इसका जवाब में आप कैसे जवाब देंगे, तो आप भी बोलेंगे ना आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, तो नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू। आगे है सी यू सून या सी यू अगैन, सी यू सून यानी जल्द मिलते हैं, ध्यान रखना। तो आप क्या बात करेंगे, टेक केयर बाय, टेक केयर, इसको केयर नहीं पढ़ना है, टेक केयर, टेक केयर आर को साइलेंट रखना है, टेक केयर बाय। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन विद एग्जाम्पल, यानी इंग्लिश और हिंदी के साथ। तो आपको हम बता दें कि गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, जब कोई मिलेगा आपसे बोलेगा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, यानी सुप्रभात आप कैसे हैं, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, सुप्रभात मैं ठीक हूँ धन्यवाद, यानी आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, आपने बारे में बताइए। तो वह भी आगे जवाब देगा, यानी आप जवाब देंगे आई एम अ गुड टू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो आप जवाब देगा वो आगे वाला, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू। इस तरीक़ा से कन्वर्सेशन होता है। एक बार अच्छा तरीक़ा से समझिए, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो आप जवाब देंगे गुड मॉर्निंग आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, तो आगे वाला जवाब देगा आई एम अ गुड टू, नाइस टू मीट यू, यानी मैं अच्छा हूँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो उसमें आप भी जवाब देंगे कि आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू। इस तरीक़ा से कन्वर्सेशन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रैक्टिस ए सेंटेंस फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स से बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। जब मिलते हैं किसी से तो आप बात करते हैं हेलो हाउ आर यू, यानी हेलो आप कैसे हो, तो आगे वाला जवाब देता है गुड मॉर्निंग नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई। वहीं पे अगर आपको पूछना हो कि क्या हाल है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, जल्द ही मिलते हैं, सी यू सून, दोबारा मिलते हैं तो सी यू अगैन, इस टाइप से बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है होमवर्क और प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, तो रोज़ यानी प्रतिदिन 10 बार एक ही सेंटेंस को बोलना है, जैसे हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी आपने बारे में कुछ बताइए, इस टाइप से बोलना है। आपको रिवीजन करना है, जैसे रिवीजन करते हैं ना उस तरीक़ा से पहले स्लो बोलना है, फिर उसी सेंटेंस को फास्ट में बोलना है। इससे हुआ क्या, प्रैक्टिस हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश की दुनिया में आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना परफेक्ट बनते चले जाइएगा। तो आपके लिए इस वीडियो में एक बोनस पॉइंट है, बोनस मोटिवेशन पॉइंट है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज मेड इन द फर्स्ट सेंटेंस, लर्न ग्रीडिंग वेल, यानी पहली बार से पहला प्रभाव बनता है, ग्रीडिंग सही बोलना सीखिए। क्योंकि इंग्लिश की दुनिया में अगर आप कदम रखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस से मत घबराइए। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना हो पड़ेगा, और बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंग्लिश जो है ना वो बहुत आसान है। क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए, हर एक सीरीज पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक इंग्लिश टॉपिक सिखाई जाती है। तो आप किसी क्लास को मिस ना करें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर से नया एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।